जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे के अलावा अगर कोई एक टॉपिक पर ज़्यादा चर्चा होता है वो है तेजस और JF-17 के ऊपर। हमेशा ये दोनों फाइटर जेट चर्चा में रहते हैं और ये विवाद रहता है ये दोनों फाइटर जेट में से कौन ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों, दुनिया के जो बाकी देश है ये दोनों फाइटर जेट में से कौन सा फाइटर जेट को ज़्यादा खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, अब श्रीलंका से JF-17 और तेजस फाइटर जेट के ऊपर एक बुरा न्यूज आया है और इसके पीछे वजह भारत का दोस्त और पाकिस्तान का दुश्मन इजराइल है। जी हाँ, अब श्रीलंका इजराइल के साथ एक बड़ा डिफेंस डील किया है जिसके बाद श्रीलंका JF-17 और तेजस फाइटर जेट खरीदने का चांस बिल्कुल जीरो हो गया है। आज मैं आपको बताऊंगा श्रीलंका क्यों ये दोनों फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ दोस्तों, श्रीलंका तेजस और JF-17 के अलावा सुखोई 30K फाइटर जेट को भी रिजेक्ट कर दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा, भाई सुखोई 30K फाइटर जेट को श्रीलंका कब खरीदने वाला था और हम तो सुखोई 30 MKI को यूज करते हैं, तो सुखोई 30K कहाँ आया। दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सारे सवालों का जवाब डिटेल्स में ये वीडियो में दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब मैं श्रीलंका JF-17 फाइटर जेट खरीदने के ऊपर बात करता हूँ। देखिए, 2015 में पाकिस्तान मीडिया में ये न्यूज़ ज़्यादा फैलाया गया। श्रीलंका पहला कस्टमर होगा जो पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट को खरीदेगा। तब ये बताया गया कि श्रीलंका तकरीबन 18 से 24 के करीब फाइटर जेट को पाकिस्तान से खरीदने वाला था और ये फाइटर जेट 2017 से श्रीलंका को मिलने वाला था। लेकिन 2016 में ही श्रीलंका ने JF-17 को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया, मतलब श्रीलंका का जो ऑपरेशनल ज़रूरत है उस हिसाब से JF-17 फिट नहीं बैठता है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। हालांकि दोस्तों, आप समझ सकते हो श्रीलंका के लिए ये फैसला लेना कितना बड़ी बात है, क्योंकि आप सब जानते हैं श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है और ये किसी से छुपा नहीं है। श्रीलंका एक तरीके से आगे जाकर चाइना का कॉलोनी बनने वाला है। फिर भी JF-17 फाइटर जेट को रिजेक्ट करना या फिर उसे खरीदने के लिए मना करना, ये श्रीलंका के लिए काफ़ी बोल्ड स्टेप था। हालांकि पाकिस्तान ने इसके बाद काफ़ी कोशिश किया वो श्रीलंका को JF-17 फाइटर जेट बेच पाए और इसके लिए एक सिंगापुर की एजेंसी को पाकिस्तान ने हायर किया था ताकि श्रीलंका में लॉबिंग किया जाए और जो श्रीलंका के बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उन्हें घूस देकर JF-17 खरीदने के लिए उन्हें मनाया जाए। हालांकि इतना सारा कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान का जो प्लान था वो काम नहीं आया। अब श्रीलंका JF-17 को रिजेक्ट करके इजराइल की तरफ चला गया है। दोस्तों, अब जानते हैं श्रीलंका इंडिया की सुखोई 30K और तेजस फाइटर जेट को भी क्यों नहीं खरीदा। दोस्तों, मुझे पता है अब आप सबका ज़्यादा सवाल सुखोई 30K के ऊपर होगा। आप पूछ रहे होंगे, भाई सुखोई 30K फाइटर जेट को इंडिया कब ऑपरेट कर रहा था। देखिए, आप सब जानते हैं इंडिया 1996 नवंबर में तकरीबन $1.4 बिलियन में पहला फास्ट बैच का सुखोई 30 का ऑर्डर दिया था और तब 50 के करीब सुखोई 30 इंडिया आने वाले थे। और शुरुआत में इंडिया को जो 18-20 के करीब सुखोई 30 मिले थे वो उतना एडवांस नहीं थे, उसमें जो इंजन लगा था या फिर उनके जो एवियोनिक्स वगैरह थे वो उतना एडवांस नहीं थे। इसलिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 10 साल वो फाइटर जेट को इस्तेमाल करने के बाद वो सब फाइटर जेट को रसिया को वापस दे दिया और वो 18 के करीब फाइटर जेट थे और उसे हम सुखोई 30K के नाम से जानते हैं। बाद में बेलारूस में वो सब फाइटर जेट जाकर रसिया ने रखा था और तब रसिया वो सब फाइटर जेट को दूसरे देश को बेचना चाहता था और 2012-13 के करीब अंगोला को रसिया ये जो सुखोई 30K फाइटर जेट था उसे थोड़ा मॉडिफाई करके 12 के करीब सुखोई 30K को $1 बिलियन में अंगोला को बेच दिया था। फिर भी रसिया के पास 6 के करीब सुखोई 30K फाइटर जेट था और श्रीलंका उस देश में शामिल था जो सुखोई 30K को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड थे। लेकिन आप सब जानते हैं अब श्रीलंका सुखोई 30K को रिजेक्ट करके इजराइल के पास चला गया है। अब हम तेजस के ऊपर आते हैं। देखिए, जब से ये खबर आया था पाकिस्तान अपना JF-17 फाइटर जेट को श्रीलंका को बेचने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहा है, तब से इंडिया अपना तेजस फाइटर जेट को श्रीलंका को ऑफर किया था और काफ़ी कोशिश की थी कि श्रीलंका इतना मतलब तेजस फाइटर जेट को खरीदे। और दोस्तों, 2021 मतलब इस साल की शुरुआत में ही श्रीलंका अपना 70th एनिवर्सरी मना रहा था और उस समारोह में भारत के एयरफोर्स और नेवी भी शामिल हुए थे और उसमें तेजस का ट्रेनर वर्जन भी शामिल हुआ था सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के साथ। और दोस्तों, उस समारोह में जो श्रीलंका के एयरफोर्स के पायलट है वो हमारे इंडियन पायलट के साथ मिलकर
तेजस फाइटर जेट को उड़ाए थे और उनका काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी था। लेकिन आप सब जानते हैं अब श्रीलंका जेफ-17, तेजस, सुखोई 30K वो सब फाइटर जेट को छोड़कर इजराइल की केफिर फाइटर जेट की तरफ गया है और तकरीबन $50 मिलियन का डील भी किया है। हालांकि आप ये मत सोचिए कि ये तीनों फाइटर जेट से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब श्रीलंका का मजबूरी है वो ये तीनों फाइटर जेट की तरफ ना जाकर इजराइल की तरफ जाए। ऐसा क्यों है अब मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। दोस्तों, जब से श्रीलंका की गवर्नमेंट ये अनाउंस किया था हम 12 से 18 के करीब एडवांस सुपरसोनिक फाइटर जेट खरीदेंगे, तब से श्रीलंका के लोग श्रीलंका की गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि आप सब जानते हैं अब श्रीलंका की इकोनॉमी उतना स्ट्रांग नहीं है वो अपने मिलिट्री पर पैसा खर्चा करे। इसके साथ अब प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका का कोई बहुत बड़े दुश्मन भी नहीं है, क्योंकि जो आप सब जानते हैं श्रीलंका का पड़ोसी देश है भारत, और भारत के साथ तो श्रीलंका का कोई बुरा संबंध नहीं है। हालांकि श्रीलंका के अंदर जो LTTE है उसके साथ श्रीलंका का काफ़ी सालों तक विवाद चलता रहा, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका जितने भी LTTE लोग हैं उनको मार चुका है। सिर्फ LTTE से जुड़े हुए लोग नहीं, मतलब जो सिविलियन तमिल लोग भी थे जिनका कोई गुनाह नहीं था, उन्हें भी श्रीलंका की गवर्नमेंट काफ़ी हद तक मार चुका है। और प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका में कोई बहुत बड़ा दुश्मन नहीं है, तो ऐसे में श्रीलंका की एयरफोर्स में उतना एडवांस फाइटर जेट की ज़रूरत नहीं है। शायद इसी वजह से श्रीलंका अब तेजस या फिर जेफ-17 के लिए नहीं गया। हालांकि अब श्रीलंका के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम पर सिर्फ 3 J-7 फाइटर जेट है, जो MiG-21 का लाइसेंस वर्जन है, और बहुत जल्द वो भी रिटायर्ड हो जाएंगे। और श्रीलंका को अपने एयरफोर्स में कुछ ना कुछ तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए था, इसलिए वो केफिर फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए गया। हालांकि श्रीलंका के पास केफिर फाइटर जेट बहुत पहले से था। तकरीबन 16 के करीब केफिर फाइटर जेट को श्रीलंका ने इजराइल से खरीदा था, और उसमें से 7 के करीब फाइटर जेट को LTTE ने तबाह कर दिया था, या फिर वो फाइटर जेट एक्सीडेंट के कारण तबाह हो गए थे। दोस्तों, अब जो डील हुआ है तकरीबन $50 मिलियन का डील हुआ है, और वो $50 मिलियन में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो श्रीलंका को 5 केफिर फाइटर जेट को अपग्रेड करके देगा। और ये अपग्रेडेशन 4th जनरेशन प्लस होने वाला है। मतलब ये जो फाइटर जेट है उसमें अच्छा एवियोनिक्स, राडार और सेंसर वगैरह लगेगा, ताकि श्रीलंका ये फाइटर जेट को और 7-8 साल या 10 साल तक आसानी से इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, अगर हम केफिर फाइटर जेट की बात करते हैं तो ये मिराज 5 फाइटर जेट की बेस पर बना था, और ये अपने टाइम में काफ़ी एडवांस फाइटर जेट था। और ये दोस्तों ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने में काफ़ी माहिर है, और इसका रेंज तकरीबन 1300 किलोमीटर है, और इसका स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर है, और ये 30,000 मीटर के अल्टीट्यूड तक जाकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, अब श्रीलंका केफिर फाइटर जेट को तरफ जाने के बाद अब ये तो कंफर्म है तकरीबन 7-8 साल तक श्रीलंका अब कोई नया फाइटर जेट नहीं खरीदने वाला है। और अब आप अच्छे से समझ गए होंगे श्रीलंका क्यों जेफ-17 और तेजस सुखोई 30K फाइटर जेट को रिजेक्ट करके इजराइल की केफिर फाइटर जेट की तरफ गया। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।